कि अभी सर्दी का मौसम है और बच्चों को क्या कैसे ख्याल रखना चाहिए पालते समय। अच्छा डॉक्टर साहब, डायरिया को रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है जिससे डायरिया कम फैले। अच्छा, सर्दी का मौसम है, बड़े बुजुर्ग को भी हमें लगता है सर्दी से बचना चाहिए। क्या सलाह देते हैं आप, कैसे जब बाहर निकले तो सर्दी का ख्याल रखें। अभी जो लापरवाही करते हैं माँ बाप छोटे बच्चों को पालने में, बाद में उससे खामियाजा भुगतना पड़ता है, निमोनिया वगैरह के रूप में, दम्मा अस्थमा वगैरह बाद में इसी को लेकर के लापरवाही से, थोड़ी सी लापरवाही से हो जाती है और बहुत लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी वो बीमारी ठीक नहीं हो पाती है। तो क्या संदेश है। टाइम्स में आपका स्वागत है, मैं उमैद आलम। इस वक्त हम पुपरी में मौजूद हैं और पुपरी में बाजार समिति के सामने चाइल्ड केयर क्लिनिक है। चाइल्ड केयर क्लिनिक में हम मौजूद हैं। आपको बता दें कि बड़े मशहूर और मारूफ डॉक्टर अब्दुल बासित साहब हैं। पूर्व में सीतामढ़ी सदर हॉस्पिटल में चिकित्सा पदाधिकारी रह चुके हैं। अभी इस वक्त जो है बिस्पी में चिकित्सा पदाधिकारी हैं और अपना कीमती समय निकाल के पुपरी में चाइल्ड केयर क्लिनिक में यहाँ बैठते हैं, आपको समय देते हैं। तो हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना दिन समय निकालते हैं और यहाँ पर पुपरी में सेवा करने का मन कैसे किया डॉक्टर साहब का, और क्या अभी जो सर्दी का मौसम चल रहा है बच्चों को लेकर क्या सलाह है, सब मामलों पर बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। अभी सबसे पहले आप ये बताइए कि अभी सर्दी का मौसम है और बच्चों को क्या कैसे ख्याल रखना चाहिए पालते समय। अभी जो छोटा बच्चा जो माँ के पेट से पैदा होता है या 1-1.5 महीना के अंदर का जो बच्चा होता है, उसको अभी के समय में ठंडा से बचाना है। सुबह में थोड़ा लेट से घर से बाहर निकालना है और रात में जल्दी घर में ही करना है, क्योंकि अभी और ठंडा से बचने के लिए पूरा कपड़ा पहना के रखना है। बहुत घर में जो अपनी माँ बहनें रहती हैं गंजी पहना के और ये पहना के बाहर छोड़ देती हैं बच्चा, वही ठंडा लगता है। तो उसके लिए है कि अच्छा पूरा फुल बाजू का शर्ट पहनाए, फुल पैंट पहनाए, मोजा वोजा पहना के रखे, ठंडा से बचाएंगे। उससे बचाने से है कि सर्दी खांसी से बच्चा बचेगा, निमोनिया से बचेगा, और भी जैसे उल्टी हो जाता है, कभी कभी पेट खराब होता है ठंडा में, इस सब चीज़ से बच्चा महफूज रहेगा। अभी जो लापरवाही करते हैं माँ बाप छोटे बच्चों को पालने में, बाद में उससे खामियाजा भुगतना पड़ता है, निमोनिया वगैरह के रूप में, दम्मा अस्थमा वगैरह बाद में इसी को लेकर के लापरवाही से, थोड़ी सी लापरवाही से हो जाती है और बहुत लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी वो बीमारी ठीक नहीं हो पाती है। तो क्या संदेश है। संदेश है कि ठंडा से बचना है, क्योंकि आप बहुत अच्छा बोले कि अस्थमा हो जाता है, दमा हो जाता है। अभी से अगर ठंडा से बचेंगे ही करेंगे तो आपको आगे परेशानी नहीं होगी। नहीं तो बच्चा बड़ा रहता है, कभी कभी दम फूलने लगता है, परेशानी हो जाती है, ऑक्सीजन लगाना पड़ता है, उस सब चीज़ का नौबत नहीं आता है। उससे बचने से, ठंडी से बचने से फिर है कि कोल्ड डायरिया बहुत चलता है इंडिया में। 2 चीज़ से बच्चा बहुत मरता है, एक डायरिया से जो डिहाइड्रेशन और दूसरा निमोनिया। और ठंडा में ये दोनों चीज़ से बचाने के लिए उसका फ्योर है कि ठंडा से उसको बचा के रखना है बच्चा को। अच्छा डॉक्टर साहब, डायरिया को रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है जिससे डायरिया कम फैले, और निमोनिया वगैरह में तो सर्दी का ख्याल रखना है क्या। डायरिया के लिए भी और निमोनिया के लिए तो अभी बहुत वैक्सीन सब भी आ गया है जो सरकार की तरफ से फ्री मिलता है। डायरिया के लिए भी हम लोग रोटा वायरस की इन्फेक्शन जो आता है उसका भी हम लोग पिलवाते हैं, उसको भी देते हैं, उससे भी बहुत बचाव होता है। मतलब 30% 40% कमी आया है उस सबको देने के बाद। सरकारी चिकित्सालय में उससे फ्री में उपलब्ध है और है। या उसके बाद है कि थोड़ा ठंडा से बचा लेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो कुछ नहीं होगा। छोटे बच्चे को खाने पीने का क्या कैसे ख्याल रखना है, कैसे। हाँ, छोटे बच्चे को है कि 4 महीना तक तो सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। 4 महीने के बाद से उसको आदत देना है थोड़ा थोड़ा, कि खिचड़ी बनाकर, हलवा बनाकर, दलिया बना के, ये सब बना के थोड़ा थोड़ा चटाने रहना है। 6 महीना के बाद से बच्चा को धीरे धीरे फुल फिट पलाना है। 2 साल तक बच्चा अच्छा से खाने लगे तो माँ का दूध को 2 साल के अंदर में या 2 साल तक हमको लगता है बंद कर देना चाहिए। अच्छा, सर्दी का मौसम है, बड़े बुजुर्ग को भी हमें लगता है सर्दी से बचना चाहिए। क्या सलाह देते हैं आप, कैसे जब बाहर निकले तो सर्दी का ख्याल रखें। हाँ, सर्दी का ख्याल रखें। बड़े बुजुर्ग में जैसे बीपी का है, जिनको बीपी का बीमारी है, या ब्लड शुगर जिनको है, शुगर बढ़ा रहता है हमेशा, और जिसके बीपी है, तो उसी आदमी को जो अभी जो है ना अटैक आता है, नहीं बोलते हैं कि पैरालिसिस मार दिया या बीपी बढ़ गया, ठंडा की वजह से इस सब में बढ़ने का चांस ज़्यादा रहता है। उसी में मतलब बीपी बढ़ जाता है, पैरालिसिस हो, कहीं जा रहे हैं गिर गए या बाथरूम में है गिर गए, पता नहीं चला, लोग गया तो अपना उठा के लाया। तो ठंडा से तो बड़े बुजुर्ग बच्चा ये दोनों को तो जितना ज़्यादा बचे उतना अच्छा है। स्थानीय लोगों से, आसपास के लोग से अपील करना चाहते हैं कि बड़े मशहूर डॉक्टर हैं और हाथ में सफाई बहुत है। अगर आपको सीधे से हम बता दें, सरकारी डॉक्टर है, MBBS MD है, 10 साल सदर हॉस्पिटल सीतामढ़ी में अपनी सेवा जो है वो दे चुके हैं, अभी बिस्पी में सेवा दे रहे हैं। आपसे अपील करना चाहते हैं कि आप अगर अपने बच्चे को
बेहतर इलाज करवाना चाहते हैं, अगर कोई दिक्कत है, बड़ी समस्याएं हैं, तो यहाँ पर आके आप साझा कर सकते हैं। बहुत कम पैसों में बढ़िया इलाज करते हैं। एक बार कम से कम यहाँ पर आए, दिखाएं। हमारे साथ डॉक्टर आरजू साहब मौजूद हैं। मैम आरजू साहब हैं, चाइल्ड केयर क्लिनिक के संस्थापक है। बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, बताइए। जी, मेरा क्लिनिक ऊपरी बाज़ार समिति के सामने चाइल्ड केयर क्लिनिक है। यहाँ हमारे यहाँ बासी सर आते हैं यहाँ, और बच्चों के अच्छे डॉक्टर हैं, और यहाँ ऊपरी वालों को सेवा देने के लिए पहुँचे हैं। तो आप लोग से यहाँ आकर के सर का फ़ायदा उठाएं। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों कि से? आप लोग आइए, यहाँ आकर के इलाज कराइए, और कम से कम खर्च में आपका यहाँ अच्छा इलाज होगा। जी। आपको बता दें कि पुपड़ी में जो ये क्लिनिक है, बाजार समिति के बिल्कुल सामने है। चाइल्ड केयर क्लिनिक के नाम से जाना जाता है। पहले डॉक्टर साहब का वहाँ पीछे भी भोला चौक के पास जैतपुर मोहल्ले में क्लिनिक था, अब यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है बड़ा व्यवस्था किया गया है बच्चों के लिए। अभी सर्दी का मौसम है, तो डॉक्टर साहब ने साफ बताया है कि सर्दी से परहेज़ करना है। अगर आप सर्दी से परहेज़ नहीं करते हैं, तो अपने बच्चों के लिए कब्र खोद रहे हैं आप। ये बात कान खोलकर सुन लीजिए, क्योंकि आपके बच्चे को सर्दी लगेगा तो अस्थमा हो सकता है, दम्मा हो सकता है, बाद में निमोनिया हो सकता है। इस तरीके की शिकायत इसी मामले को लेकर होता है। जो लोग सीतामढ़ी टाइम्स को देख रहे हैं, वो शेयर और फॉलो कर लीजिए। आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।